यशोदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुराने समय में हम छोटे छोटे से जब कभी वर्षा होती थी, बिजली कड़कती थी और बाहर कोई बर्तन रह जाता था आंगन में, उस समय कांसी धातु के थाली बेले गिलास कटोरे होया करते थे, कांसी धातु के। अब तो वो रहे नहीं। कांसी धातु के बेले थाली रहते थे और कांसी धातु पर बिजली विशेषकर गिरती थी। तो हमारी दादी जी कहती थी कि इनको अंदर रख लो, ना तो बिजली गिर जाएगी इन पे। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जैसे बिजली, आकाशीय बिजली एक अपने सने वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है, ऐसे ही परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो उसके प्रिय होते हैं, जो उनके मिलन योग्य होते हैं। उन्हीं महापुरुषों को आकर भगवान मिलता है। जैसे बिजली गिरती है उसी स्थान पर, उसी धातु पर जिसका उसके प्रेम है, लगाव है, जो उसके अट्रैक्शन है। तो उन महापुरुषों को किन किन को मिले परमात्मा? उन दृढ़ भक्तों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। और वो परमात्मा आते किस लिए हैं ये देखो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 हम पढ़ रहे हैं। इसका मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया, अब 2 पढ़ेंगे। हे परमात्मन, आप किस लिए आते? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओए होए, तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओए होए, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत स्पीड से हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। और आप कबीर देव हैं। इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, बैठा दिया। आप कबीर साहब हैं, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आप हमको सुख दें, प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए। आप सद स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। स्पष्ट हो गया कि आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं और ज्ञान उपदेश देने के उद्देश्य के लिए ही आप यहाँ मिलते हो, आते हो। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के और मंत्र नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में यहाँ क्या लिख रखा है? पर कबीर देव, ये शब्द लिखा है कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर, कबीर देव। इसका अर्थ इन्होंने क्या है? वह परमात्मा कबीर देव। मैं दावी कर दिया कबीर का है, और देव वित्ते कर दिया। पर कबीर देव वित्ते अयो, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। इसका सीधा सा अर्थ है विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी भक्तों के लिए, विद्वानों को ज्ञान से तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है। वह सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में तिरस्कृत करता है, उनका छक्के छुड़ा देता है वो परमात्मा। और वो कौन है? वो कबीर देव है और ज्ञान देता है उन विद्वानों को आकर के। तो क्या सिद्ध हुआ? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को सिद्ध करने के लिए
अब इतने ढेर सारे प्रमाण वेदों के बताने पड़ रहे हैं कि वहां किस लिए बोला गया, ये सब ये कोड वर्ड है। और कोड वर्डों को अध्यापक जान सकता है, टीचर जान सकता है, बालक नहीं जान सकते। तो ये जितने अनुवाद करता थे ये बालक थे। आज तक ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी बालक थे इस भक्ति मार्ग में। ये सत्कर मान लेना, आज सबके स्पष्ट हो जाएगी ये बात। अब ऋग्वेद मंडल नंबर चौवन और सूक्त नंबर 3 में आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 और इसके मंत्र नंबर 3 में, ये 3 नंबर मंत्र है। सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोमदेव, सोम स्वभाव वाले और जगत प्रकाशक, वह परमात्मा जगत प्रकाशक है और विश्वानी पुनाने सबको पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग माने ऊपर में भी नहीं, वहां पर बैठा है। तिष्ठति सारा अनुभव उसमें लिख दिया। और यदि इसकी ईब पोल ना बढ़ती तो ये उपनिषद का रूप धारण कर लेता है, वेदों को भूल जाते लोग कुछ दिनों में। तो ये वेद ज्ञान से जो नहीं मिलता वो उसकी अपनी सोच है, वो गलत है, यूजलेस है, व्यर्थ है। अब सिद्ध कर दिया कि सूक्ष्म वेद इज कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। सब वेद बताते हैं, श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि वो स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो कंप्लीट गॉड ही आकर बताता है अपने मुख कमल से। अब आपको दिखाते हैं, अब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन जसमीन का फेरा मोतिया बंदरे। ये राधा स्वामी पंथ वाले परमेश्वर की वाणी को आधार मानकर ज्ञान प्रचार सतलोक सचखंड के गीत गाया करते थे। उसमें एक शब्द है भगवान का, परमात्मा कबीर जी का, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसके अंदर कंप्लीट नाम लिखे हैं ये, जो मोक्ष मार्ग के प्रथम सत्र के प्रथम मंत्र, लेकिन 2 नाम छोड़ गए। तो उस परमात्मा ने थोड़ा सा गुप्त रखना था, जो अब तक छुपा के रखना था, फिर भी बहुत कुछ उससे क्लियर है। और इन्होंने परमात्मा कहते हैं ना कि गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे ये जग सुखता ढेल रे। अब देखिएगा एक संत मत प्रकाश भाग 1 है राधा स्वामी वालों का, इसमें कबीर जी परमेश्वर का एक शब्द है। संत मत प्रकाश भाग 1, और ये महाराज सावण सिंह जी के वचनों का संग्रह है। ये इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र शेट्टी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। ये यहाँ से प्रकाशित है। 1958 से चल रहा है। 1958 में पहला संस्करण। ओए होए होए भट्ठा बैठाने वालों, आज तक ये डंगा पढ़ा रहे हमारे थे। ये मुद्रिक, ये सारा ये यहाँ से छपा है, अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके 15 शब्द पर 15 पृष्ठ पर देखिएगा। ये देखो, वाणी कबीर साहिब की, करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तुझदारो, हो ज्ञान घोड़े असवारा है, भ्रम से न्यारा है। हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है, 2-3 नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। देखिएगा, मूल कमल चतुर्बखानो और किलियंग जाप लाल रंग मानो। यहाँ परमात्मा ने किलियम को किलियंग लिख दिया, योड़ पड़ दो रहे। अब कोड वर्ड तो उसका दास से बता सके है, जो भगवान का दास होगा। ये बड़का समझाओ, ये देखिए,
इन्होंने यु जाप पहना लिया कलियंग, कलियंग जाप लारंग जा मानो। देव गणेश रोक कर थानो, गणेश देवता है और रिद्ध सिद्ध चंवर ढुला रहा है, ठीक है। स्वाद चक्र सट दल विस्तारो और ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो और तहा शब्द ओंकारा। ये ओम शब्द है, ओंकार नहीं। अब छह दल का जो कमल है वो ब्रह्मा और सावित्री का है और उसमें ओम नाम है, ठीक। फिर बताया है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा और हरियम, ये हरियंग नहीं हरियम है, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। पांचवा द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द, यहाँ सोहंग था, इन्होंने यहाँ सोहम क्यों लिख लिया, थोड़ी सी समझ में आएगी इनका सोहंग। ये देखो परमात्मा ने सोहंग लिखा था, लेकिन वास्तव में ये हरियम है, ये सोहम है। सोहम शब्द तहा दोन छाई, गन करे जयकारा है। फिर सातवें में कहा कि हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई, ता शरंग ना, सोडस दल कमल कंठ के माही, 16 पंखड़ी का दल कंठ कमल में है, ताते मत बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा और चंवर ढुराई, वह शरंग नाम उचार। ये शरियम है, शरंग नहीं है। तापर कंध कमल है भाई, बंग भौर दो रूप लखाई, ये सारा कुछ मालिक ने बता दिया। यहाँ ये सूक्ष्म वेद में ये सारे नाम बता दिए जो आपको सबसे पहले दिए जाते। ये 500 नाम हैं, पहले ये 5 नाम ही दिया करते थे, भगवान ने ये आदेश दिया था। अब ये कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा कहा है, जैसा कि आपको कबीर सागर में दिखाया है कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होएगी और उस गरीबदास पंथ के मैं आगे चलकर मैं आऊंगा उस सारे ज्ञान न सुलझाने के लिए। ये दास भेज दिया भगवान ना आयत है, उसमें क्या लिखा है? अब देखो इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते ये, और इस शब्द को तो राधा स्वामी पंथ वाले कति आधार मान कर चल रहे थे और उससे का आधार से अगम लोग अनामी लोग सारे उनने सुन रखे थे। तो उसमें क्या लिखा है लास्ट में पढ़ेंगे हम, जो अपने मतलब का आज हमारे विषय में जो संबंधित है। ये लास्ट की 24वीं कली में है, 32 कड़ी है इसकी। सोहम हद तजी जब भाई और सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महादिकाई जहां जाको वार न पा रहा है। अब पहले परमात्मा ये सारी रचना बताते हैं सतलोक की, फिर ये बताया है कि ऐसी ही नकल इस काल ने इस पिंड में कर रखी है, ब्रह्मांड में। इस शरीर के अंदर जो तुमने सुनता दिखता है ये तो इस काल व्यवस्था है और ये इसकी नकल कर रखी है। आगे देखो, सोडस बानो हंस को रूपा, सतलोक में जीव का आत्मा का 16 सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है और बानी सतधन बजे अनुपा, हंसा कर चंवर सिर भूपा। वहां जाकर सभी भक्तात्मा परमात्मा भूप माने राजा के समान बैठे भगवान के सिर पर चंवर करते हैं, सब नीचे से मुक्त होकर गए हुए प्राणी। और सतपुरुष दरबारा है, वो परमात्मा का दरबार है, परमात्मा राजा के समान है भूप। अब 26 में कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई। करोड़ सूर्य, भानु माने सूर्य, और इतने चंद्रमा मिला दे, पुरुष रोम सम एक न होई, परमात्मा के बाल के समान भी नहीं है। ऐसा पुरुष दीदारा है भगवान का, ऐसा दर्शन है। फिर क्या बताया है, आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक, और फिर अलख पुरुष की ता ठुकराई और अर्बन सूर रोम समनाही, उसके एक रोम के अरब सूर्यों का प्रकाश है। तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष तहा को राजा, और खरबन सूरज की उसके एक रोम बाल की शोभा खरब सूर्य जितनी है। तहा पर अकैलोक है भाई, पुरुष अनामी तहा रहाई, और जो पहुंचेगा जानेगा वही, वो कैन सुनते न्यारा है, उसको नहीं बताऊंगा जो अकैलोक है अनामी लोक।
अब 30 में क्या कहा कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। ओए होए, अब परमात्मा कहते मैंने जो ऊपर बताया ना ये ऊपर है, लेकिन इसने नकली इस पिंड में, शरीर में भी, इस ब्रह्मांड में भी बना रखा है, और ब्रह्मांड का ही सारा चित्र शरीर में दिखाई देता है। जो इसमें तुम धुन सुनते हो ये काल की धुन है, इससे पार है वो धुन जो वास्तविक धुन से बाहर है। देखो अब क्या कहते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, माया दुर्गा अवगत का जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। फिर क्या बताया है, आदि माया की नी चतुराई दुर्गा ने, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, शरीर में ब्रह्मांड में दिखाई, और कहा कि अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमात्मा की ऊपर ऐसी रचना, और वो इस पिंड अंड में। अब जैसे अब देखिएगा एक ब्रह्मांड क्या है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, और इसकी शेप जो है एलिपिकल है, अंडे कैसी, इसको अंड भी कहते हैं, ये ऐसी है, ऐसे अंडे जैसी, और ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, और इसमें जो कुछ अब सारा शरीर में दिखाई देता है इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं, शरीर को पिंड कहते हैं। अब देखना इसमें कैसे झूठी रचना कर रखी है, ये ब्रह्मांड है। अब नीचे ये 7 लोक है, तल अतल अवतल पाताल, ये सारे, और ये पृथ्वी लोक, ये शिव का लोक, ये विश्व ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग और नरक, ये धर्मराज का लोक है, ये सपतपुर, ये एक ब्रह्म लोक है, ये ब्रह्म लोक जहां ये काल रहता है, ये इतना ब्रह्म लोक है, इतना ये ब्रह्म लोक है। और यहाँ परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, इसको किसी को नहीं पता, और ये त्रिकुटी पर आकर परमात्मा यहाँ त्रिकुटी पर आकर के, यहाँ एक बहुत बड़ा शहर सा बना हुआ है, और यहाँ आकर के ये सब रहते हैं। परमात्मा का भी यहाँ एक ऑफिस है, कार्यालय, दरबार है। तो इस ब्रह्म लोक में ये है ब्रह्म लोक, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्म लोक है, जहाँ दुर्गा पुराण में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाते हो ब्रह्म लोक में रहता है, ये हो ब्रह्म लोक। इसको महास्वर्ग भी कहते हैं। यह देखिए ये महान इंद्र का द्वीप, यानी ये महास्वर्ग है। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अनामी लोक इस काल ने दुर्गा के द्वारा धोखा देने के लिए इस पिंड में, अंड में, ब्रह्मांड में बना रखी है। ये इससे क्लियर हो, और परमात्मा इससे पार है। ये देखिएगा सरपुरुष और अक्षर पुरुष, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष का, यानी पूर्ण परमात्मा का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 15 के 16वें श्लोक में 2 पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके बारे में कहा कि दोनों नाशवान हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है, इसने अपने अलग से। ये 21वां ब्रह्मांड है, और इससे पार होकर आगे जाते हैं सतलोक में। ये जैसे इस ब्रह्मांड में यहाँ एक स्थान है, ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र आपको दिखा था। ये है वो 11वां द्वार, ये है 11वां द्वार, ये सुराख है 11वें द्वार का। अब ये ब्रह्मांड आगे यहाँ पर, ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ये आ गया, ये है, ऐसा ही यहाँ पर है। ये सुराख है, ये दिखता नहीं इसमें, ऊपर ये अक्षर लिखा गया, ये सुराख है 11वां, और ये 11वां द्वार फिर इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। अक्षर पुरुष का लोक में ये सोहम जाप इसका है, अक्षर पुरुष परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष को इसका। इसके बाद सोहम हद तजी जब भाई, सोहम यानी अक्षर पुरुष का स्थान छोड़ के हम इस बार में द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। देखिएगा, तो ये है वो ओवरऑल कंट्रोल, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सारे ब्रह्मांडों का मालिक। ये तो अक्षर पुरुष का थोड़ा सा लोक, ये सरपुरुष का, ये अक्षर पुरुष का 21 ब्रह्मांड का इतना, और ये सारा सबके ऊपर मालिक, और ये वो कंप्लीट गॉड, परम अक्षर ब्रह्म, ये सतलोक। अब हमने यहाँ पहुंचना है,
इसके 21 ब्रह्मांड को छोड़ना है। इस 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए हमने प्रथम मंत्र और ओम मंत्र, जो सतनाम के अंदर एक मंत्र है, वो इसको देंगे सारी कमाई। उसमें 2 मंत्रों की कमाई हमारे साथ रहेगी, पहली और दूसरी। फिर जो सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है ओम के अतिरिक्त, उसकी कमाई हम इस